गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी साइंस की बुक ओपन कीजिएगा, चैप्टर 11 पेज नंबर 64 एंड 65। ठीक है, 64 में आपका होमवर्क था। और नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, लेकिन मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं कि आप अपनी बुक परचेज़ करवाएं। ओके, इस बात को बार बार आप लोगों से बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास बुक होनी ज़रूरी है, और साथ में जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, सभी बच्चे बुक अपनी परचेज़ करवाएंगे अगर बुक नहीं है तो। और दूसरी बात, बुक परचेज़ करवाने के बाद आपको क्लास में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। ओके, बिना क्लास के हम सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते, चैप्टर को नहीं समझ सकते, और बिना बुक के भी नहीं समझ सकते। ठीक है, स्टडी जो होती है, हमारी पढ़ाई जो होती है, वो बिना बुक के अधूरी है। ठीक है, तो इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे और आप अपने क्लास में प्रेजेंट भी रहेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी, जो क्लास में आपको करना है वो चीज़। अब चलिए जो आपका होमवर्क था वो देख लेते हैं। होमवर्क में आप सभी बच्चों को क्या दिया गया था? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो बुक वाले बच्चे तो बुक में बनाए होंगे, और नोटबुक वाले बच्चे बोर्ड से नोट करके तब बनाए होंगे, और सभी का सही होगा, लेकिन फिर भी उसको एक बार जो आंसर है उसे मैच कर देती हूँ। ठीक है ना, मैं बोर्ड पे लिखूँगी और आप सभी क्या करेंगे, उस आंसर को मैच करेंगे कि आपने आंसर क्या लिखा। सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपने चैप्टर को सही से समझा, सही से बनाया, आपको समझ में आया। और अगर मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना, तो अच्छी बात है कि आपने कोशिश की। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, और इंसान गलती करके सीखता है। ये नहीं कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, नहीं। आपको बुक परचेज़ करवानी है, आपको अपने चैप्टर्स को पढ़ने हैं, समझ समझ के पढ़ने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है उन्हें बनानी है, उसके बाद उसे रिमेंबर करना है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको अब तक बनाकर बताए गए हैं, जो बोर्ड पे मैंने आप सभी बच्चों को दी है, बुक वाले बच्चे तो आसानी से बुक में बना ले रहे हैं, उनके पास बुक है। लेकिन नोटबुक वाले बच्चे को क्या करना पड़ रहा है? नोटबुक में नोट करना पड़ रहा है, उनके पास बुक नहीं है। तो आप अपनी बुक परचेज़ करवाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी चैप्टर्स अब तक आपके हो चुके हैं उनको आप बुक में बना लीजिएगा ख़रीदने के बाद। ठीक है ना, आपने नोटबुक में नोट किया है एक्टिविटीज़, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को आप बुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर से बुक में बना लेंगे, और जब स्कूल ओपन होगा तो आपके टीचर्स आपकी बुक चेक करेंगे। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, और घबराने वाली बात नहीं है। अभी लॉकडाउन की वजह से, मतलब कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो जब खुलेगा, और खुलना भी है स्कूल, तो आपका जो भी चैप्टर है, जो भी एक्टिविटीज़ है, चेक नहीं है तो वो स्कूल खुलने पे चेक हो जाएगा। लेकिन अभी जो चेकिंग करने का तरीका है वो क्या है, मैं नेक्स्ट दिन, एक दिन आपको होमवर्क देती हूँ, और उसके दूसरे दिन जब हमारा क्लास होता है तो मैं उस आंसर को बोर्ड पे लिखती हूँ और आप सभी को बोलती हूँ मैच करने के लिए। इससे क्या होता है, हमारा चेकिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है ना। स्पेलिंग वगैरह जो भी होता है, मिस्टेक, आंसर क्या होना चाहिए, वो सब आपको इस तरह से मैच कर लिया जाता है ताकि वो चेक हो जाए। ठीक है, तो अब चलिए पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स देख लेती हूँ, उसके बाद आपका जो होमवर्क होगा, आंसर दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो है वो मैं करवाऊँगी। तो सबसे पहला जो है वो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए थे, ठीक है ना, उनको आपको क्या करना था, ब्लैंक्स में फिल करना था। ब्लैंक्स मीन्स होता है खाली, और फिल मीन्स होता है भरना। ठीक है ना, तो आपको हेल्प बॉक्स की मदद से आपको क्या करना था, खाली स्थान को, रिक्त स्थान को भरना था। तो जो वर्ड थे आप क्या थे, नीड मीन्स होता है ज़रूरत,
है ना। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, मुस्कुराहट। क्लीन मीन्स होता है साफ़, और क्लीन का दो बार है तो दो मतलब दोनों का एक ही मीनिंग होगा, साफ़, ठीक है ना। प्लेस मीन्स होता है जगह। क्लॉथ्स मीन्स होते हैं कपड़े, ठीक है ना। तो अब इन सभी वर्ड्स को आपको फिल करना है और सही जगह पे फिल करना है। तो सबसे पहला जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ऑलवेज कीप योर बॉडी ब्लैंक्स एंड वेयर क्लीन ब्लैंक्स। दो ब्लैंक्स है फर्स्ट में, तो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ, ALWAYS, ऑलवेज, कीप, KEEP, कीप, योर, YOUR, योर, BODY, बॉडी, CLEAN, क्लीन, एंड WEAR, wear, CLEAN, क्लीन, CLOTHES, क्लॉथ्स, ठीक है ना। हमेशा हमें अपने शरीर को साफ़ रखना चाहिए और हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज़ कीप योर बॉडी क्लीन, हमेशा हम सभी को अपने शरीर को साफ़ रखने चाहिए, एंड वियर क्लीन क्लॉथ, और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑलवेज़, ALWAYS, ऑलवेज़, ग्रीट, GREET, ग्रीट, always greet, EVERY, everyone, with a SMILE, smile, ठीक है। हमेशा सभी को नमस्ते जो भी होता है, प्रणाम मतलब ग्रीट, उनको विश करना चाहिए एक मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। हम अपने सामने जो भी हमारे आते हैं, हमारे बड़े मम्मी पापा जो भी हैं, ओके, जो घर में जो लोग रहते हैं, स्कूल में आपके टीचर्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके सीनियर स्कूलमेट्स हैं, है ना। तो सभी को अगर आप विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, है ना, सलाम दुआ नमस्ते जो भी होता है, सभी के रिलीजन में अलग अलग तरह से ग्रीट करने का तरीका है ना। मुस्लिम में सलाम किया जाता है, जो हिंदू हैं वो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं ना। तो जो भी तरीका है आपका, तो आप अगर अपने बड़ों को ग्रीट कर रहे हैं या किसी को भी ग्रीट कर रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं, तो एक मुस्कुराहट के साथ विश कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, और आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे। उसके बाद है थर्ड जो नंबर है वो क्या है, ALWAYS, ऑलवेज, हेल्प्स, HELP, हेल्प, OTHER, others, in, time, 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 of, NEED, need, ठीक है ना। हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जब उनको हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। हमेशा हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, भैया दीदी जो भी हो, या अदर आप स्कूल में हैं तब, आप घर में हो तब, या अदर किसी भी प्लेस पे हो, ठीक है ना। दूसरों को जब हमारी ज़रूरत होगी तब हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए हर हाल में, ठीक है ना। मम्मी को हमारी ज़रूरत होती है कभी कभी, है ना, किसी काम के लिए, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स को आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो हमारी ज़रूरत यानी कि हमारी हेल्प की उनको ज़रूरत होती है, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो ऑलवेज़ कीप योर बॉडी क्लीन एंड वेयर क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, ऑलवेज़ ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल, ऑलवेज़ हेल्प अदर्स इन टाइम ऑफ नीड। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। जो सेंटेंस आपका 4 है वो देख लीजिए, क्या है, ऑलवेज़, ALWAYS, ऑलवेज़, KEEP, कीप, the THINGS, things, and the RIGST, right, PLACE, place। हमेशा सामान को उनके सही जगह पे रख देना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का सामान क्यों ना हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या आपके खेल से रिलेटेड हो, अदर कोई भी सामान हो, तो उनको उनकी जगह पे रख देना चाहिए।
Number 5 and last, ALWAYS, always. KEEP, keep. Your surrounding. SRROUNDING, surrounding. CLEAN, clean. हमेशा अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ़ रखना चाहिए, है ना। हमारे आसपास, घर के अंदर, घर के बाहर जो भी चीज़ है, मतलब हमारा सराउंडिंग हो गया, हमारे चारों तरफ का एरिया हो गया, है ना। तो उन सभी एरिया को, उन सभी जगहों को हमें साफ़ रखना चाहिए, ठीक है ना। साफ़ रखने से मतलब है गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, है ना, कचरा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर कचरा लगेगा हमारे चारों तरफ तो क्या होगी, हमें बीमारी होगी, हमारे घर में प्रदूषण रहेगा, पॉल्यूशन रहेगा, उससे हम सभी बीमार रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अपने चारों तरफ के जो वातावरण को साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कल का होमवर्क था जो मैंने बना दिया है, और जो अंडरलाइन है वो आपका ब्लैंक्स था, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने जो वर्ड थे उनको फिल किया है। अब है आपका क्वेश्चन आंसर का, ठीक है ना। तो चलिए, बुक वाले बच्चे अपनी बुक में नोट करेंगे और नोटबुक वाले बच्चे हेडिंग उतार के अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ANSWER, आंसर। द FOLLOWING, following. QUESTIONS, क्वेश्चन, ठीक है। इसे मैं अंडरलाइन कर दूँ तो आपको ये हेडिंग उतारना है। अब जो आपका नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है, राइट, WRIT, राइट डाउन, DOWN, डाउन, एनी, TWO2, गुड हैबिट, HABITS, हैबिट्स, UFOLLOW, फॉलो, रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है किसी 2 ऐसे गुड हैबिट के बारे में जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो गुड हैबिट आपके बुक में दिया गया है, तो बहुत सारे गुड हैबिट हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी 2 के बारे में लिखना है जो आप हमेशा यूज़, यानी कि उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं लिख रही हूँ आंसर, ठीक है। आंसर में है, ठीक है, पहला है टू गुड हैबिट, HABITS, हैबिट्स, MUST, must, FOLLOW, follow, regularly, are, ठीक है। मतलब 2 good habits we must follow regularly are MUST, must, KEEP, keep, our, THING, things, at, the, RIGST, right, PLACE, place, and दूसरा, ठीक है ना, नंबर 2 MUST, must, we must KEEP, keep, our, BODY, body, CLEAN, clean, ठीक है, and WEAR, wear, clean,
CLOTHES क्लॉथ्स। मतलब किन्हीं दो आपको लिखना था गुड हैबिट के बारे में, तो मैं 2 गुड हैबिट लिखी हूँ। आपको कुछ और लिखना है, कोई और गुड हैबिट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दी हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 गुड हैबिट्स वी मस्ट फॉलो रेगुलरली आर, मतलब हम लोग अपने यानी कि कोई भी 2 हैबिट को क्या करना था, लिखना था। तो पहला क्या है, वी मस्ट कीप आवर थिंग्स एट राइट प्लेस, हमें सामान को उनके सही जगह पे रख देना चाहिए। और दूसरा है वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड वेयर क्लीन क्लॉथ, हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है ना। तो ये गुड हैबिट है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट, गुड ईटिंग हैबिट क्या है। तो चलिए मैं उसे लिखूंगी, लेकिन उसको पहले इरेज कर दूंगी क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट डाउन एनी 2 गुड हैबिट्स यू फॉलो रेगुलरली। 2 गुड हैबिट्स वी मस्ट रेगुलरली फॉलो रेगुलरली आर, ठीक है ना। वी मस्ट कीप आवर थिंग्स एट राइट प्लेस, वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड वेयर क्लीन क्लॉथ्स, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, आप लोग क्या कीजिएगा, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि एक लाइन में क्वेश्चन ना हटे तो उसको 2 लाइन में हटाइएगा, दूसरे लाइन में भी ना हटे तो तीसरे लाइन में हटाइएगा, और नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए सभी की, ओके। और क्वेश्चन मार्क्स देने के बाद अगर बहुत सारे जगह भी बच रहा है उस लाइन में तो आपको वहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर नेक्स्ट लाइन में मतलब नीचे वाले लाइन में लिखना है। और जब तक मतलब एक लाइन में अट जाए और इतने वर्ड को हटाना है, जैसे कि 5 से 6 वर्ड अट सकते हैं एक लाइन में, लेकिन अगर आपका पेज छोटा है तो 5 वर्ड ही हटाइएगा, 4 से 5 वर्ड हटाइएगा। और बीच में जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं तो 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा गैप देना ज़रूरी है, ताकि उसे पता चलता है कि आपने क्या लिखा है, क्या वर्ड्स हैं, ठीक है ना। और स्पेलिंग देखकर क्या स्पेलिंग होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है ना, ईटिंग HABITS हैबिट्स, क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। अब है आंसर। अब गुड ईटिंग हैबिट्स के बारे में है तो ठीक है ना, गुड EATING ईटिंग हैबिट्स HABITS हैबिट्स आर क्या है, चाहे इसे इरेज कर रही हूँ। WASH वॉश, our HANDS hands, BEFORE before and AFTER after, MEALS meals and EATSLOWLY slowly and CHEW will are good EATING eating habit। मतलब है कि गुड अच्छे खाने की आदत क्या है, ठीक है ना। तो वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स,
हमें खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को धोना चाहिए और धीमे धीमे खाना चाहिए और सही से हर निवाले को चबाना चाहिए। ये क्या है? गुड ईटिंग हैबिट है। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मैं इसको इरेज करने से पहले फिर से समझा दूँ। व्हाट आर गुड ईटिंग हैबिट्स? अच्छी खाने की आदत क्या है? तो वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स एंड इट स्लोली एंड च्यू वेल। ठीक है ना, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद। उसके बाद हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और हर खाने को, हर निवाले को खूब चबाना चाहिए। ठीक है ना, वेल आर गुड ईटिंग हैबिट्स। तो ये क्या है? हमारे अच्छे खाने का तौर तरीका है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द 3 गोल्डन वर्ड। आप 3 गोल्डन वर्ड मतलब सुनहरे शब्द आपको लिखने हैं। तो वो 3 सुनहरे शब्द क्या हैं? चलिए देखते हैं। गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा। आप सभी को गोल्डन का मीनिंग पता होगा। गोल्डन मीन्स जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी गोल्ड का जो ज्वेलरी पहनती हैं तो वो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो सुनहरा होता है, पीला होता है और वो चमकीला होता है, तो उसे हम सुनहरा बोलते हैं। तो उसी तरह जो गोल्डन वर्ड्स हैं, जो सुनहरे शब्द हैं, वो कौन कौन से हैं? तो 3 आपको वैसे सुनहरे शब्द लिखने हैं। सुनहरे शब्द इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर हम सामने वाले, जैसे कि हमसे कुछ गलती हो गई, जानबूझ के नहीं, गलती तो गलती से होती है, भूले में होती है, तो हमसे गलती हो गई, अगर हम सामने वाले को सॉरी बोल देते हैं तो क्या होता है? वो खुश हो जाता है, सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा। तो इसीलिए उसको सुनहरा गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है, सुनहरा शब्द बोला जाता है। और अगर हमें किसी सामान की ज़रूरत है, ठीक है ना, और हमें कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो हमें रिटर्निंग में क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। इससे क्या होता है कि सामने वाले खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए इन सभी वर्ड्स को गोल्डन वर्ड्स बोला जाता है। एंड अगर हमें मतलब किसी से कुछ मांगना है तो हमें रिक्वेस्ट करना होगा, तो हम क्या बोलेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, WRIT, राइट, DOWN, डाउन, द, THREE, GOLDEN, गोल्डन, WORDS वर्ड्स। ठीक है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्डन का G कैपिटल और W का वर्ड का W कैपिटल है। ठीक है ना, तो उसी तरह से आप लिखिएगा। अब है आंसर, THREE, GOLDEN, गोल्डन, WORDS वर्ड्स आर। ठीक है, क्या होगा? THANK, थैंक, YOU। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। आपको सेकंड में क्या लिखना है? सॉरी, SORRY, सॉरी। एंड थर्ड आपको लिखना है प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। ठीक है, तो ये 3 आपको गोल्डन वर्ड है। तो क्या है? राइट डाउन द 3 गोल्डन वर्ड्स। 3 गोल्डन वर्ड्स आर थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क में सबसे पहले तो इन सभी आंसर्स को आप जो बुक वाले बच्चे हैं वो बुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में उतार लेंगे। उसके बाद जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो पहले क्वेश्चन उतारेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन जब अच्छे से अट जाए उसके बाद आपको लाइन चेंज करना है। तो कहीं पे आपको फुल स्टॉप नज़र आ रहा हो क्वेश्चन में, तो क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे राइट है। हाँ, अगर व्हाट रहता, वाई रहता, वेयर रहता, है ना, तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? राइट लिखना है, तो मतलब
इसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा क्वेश्चन में। उसी तरह आंसर में भी आपको फुल स्टॉप हर हाल में देना होगा। जब लास्ट में जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हर हाल में वहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क्स और कहीं कहीं पे फुल स्टॉप भी पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस तरह इन सभी बातों पे ध्यान दीजिएगा। और एक लाइन में नहीं हटे क्वेश्चन तो दूसरे लाइन में हटाना है, दूसरे में हटे तो तीसरे लाइन में हटाना है। और क्वेश्चन मार्क्स लिखने के बाद जगह बच रही है तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। आज का गुड मैनर टिप क्या है? वी शुड ऑलवेज ग्रीट एवरीवन विथ अ स्माइल। हमें अपने यानी कि किसी भी लोगों को, हर एक इंसान को ग्रीट करना चाहिए, मतलब विश करना चाहिए। तो कैसे? तो एक स्माइल के साथ। ये तरीका अच्छा है, ठीक है ना, ये गुड मैनर है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और आपका जो होमवर्क है वो रिमेम्बरिंग का है, ठीक है ना। तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप इसे नोट कीजिएगा और उसके बाद रिमेंबर कीजिएगा और उसके बाद आपको सुनाने का भी काम करना है। तो ये सब काम आप कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।